क्या आपने मैकडी का बर्गर खाया है? काफ़ी टेस्टी होता है ना यार। मेरे साथ क्या होता है ना कि मैं कई बार मैकडी का बर्गर खाने जाता हूँ और वहाँ पर होता क्या है कि मैं सोच के तो जाता हूँ कि सिर्फ मैं बर्गर खाऊँगा बस और कुछ भी नहीं लूँगा। लेकिन होता क्या है कि जब मैं जाता हूँ अंदर और बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, वहाँ पे जो एनवायरनमेंट होता है, जो स्मेल होती है, एंड जब काउंटर पे मैं जाता हूँ तो वो मुझे बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं कि सर और क्या लेंगे आप सर? फ्राइज़ लेंगे सर? कोल्ड ड्रिंक लेंगे सर? सर आप आइसक्रीम लेंगे? बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, तो मैं कुछ ना कुछ डेफ़िनेटली वहाँ पर ऐड करा लेता हूँ। और अल्टीमेटली होता क्या है कि अगर मैं सोचता हूँ कि मैं 50-60 रुपीज़ खर्च करके आऊँगा सिर्फ, तो बाद में होता क्या है कि मैं 250 रुपीज़ खर्च करके आ जाता हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी? डेफ़िनेटली हुआ होगा यार, बहुत बहुत कॉमन चीज़ है ये, बहुत लोगों के साथ होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि ये क्या स्ट्रैटेजी होती है। ये जो मैकडी का ये जो बर्गर है, ये एक्चुअल में क्या चीज़ है? अगर मैं इसको सेल्स एंड मार्केटिंग के एंगल से देखूँ तो ये क्या चीज़ है, और ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि हम जाते हैं और हम 50 रुपीज़ सोच के जाते हैं और हम खर्च करके आते हैं 250 रुपीज़। तो इसका क्या रीज़न है? ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्लीज़ स्टे इन द वीडियो टिल द एंड, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ ग्रेट वैल्यू इन दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। ये जो मैकडी का बर्गर है ना, ये एक्चुअल में एक ट्रिप वायर है। ट्रिप वायर क्या होता है अब मैं आपको बताता हूँ। ट्रिप वायर जो है वो एक्चुअल में एक बहुत ही लो कॉस्ट, लो बैरियर प्रोडक्ट होता है, जो कि कोई भी कंपनी आपको ऑफ़र करती है सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांजैक्शन करने के लिए, आपको अपना ट्रांजैक्टिंग कस्टमर बनाने के लिए। आपके साथ ऐसा बिगिनिंग में हुआ होगा डेफिनेटली कि आप मैकडी में जब आप पहली बार गए होंगे तो हो सकता है कि आपने ये सारी चीज़ें ना ली हो। आपने सिर्फ क्या लिया हो, एक बर्गर लिया हो, और आपने वो बर्गर खाया एंड आपको वो बहुत टेस्टी लगा। यू गॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, आपको बहुत मज़ा आया वो खा के, एंड आपको ट्रस्ट डेवलप हो गया कि यस, मैकडी में तो बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिलती है, बहुत ही अमेजिंग होता है इनका बर्गर। इसके बाद आप क्या करते हैं? इसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम विज़िट करते हैं तो वो अगर आपको कुछ और ऑफ़र करेगा तो आप डेफिनेटली लेने से झिझकेंगे नहीं। क्यों? बिकॉज आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। नाउ अगर कोई और भी चीज़ आपको ऑफ़र करी जाए तो आप लेने से ज़्यादा आपको किसी तरह की झिझक फील नहीं होगी। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे डिसीज़न लेने में कि यस, लास्ट टाइम अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा था तो इस बार भी अच्छा रहेगा, कुछ नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए। एंड आप क्या करते हैं कि आप नई चीज़ ले लेते हैं। ये जो बर्गर है, ये इट्स अ ट्रिप वायर। ये एक बहुत लो कॉस्ट प्रोडक्ट है जिसमें एक्चुअल में मैकडी को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अगर आप सिर्फ उनका एक बर्गर लेते हैं जाके तो मैकडी एक्चुअल में लॉस में रहती है, मैकडी को उसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन ये एक ट्रिप वायर है, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि नए कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ना, उनके साथ ट्रांजैक्शन करना, ताकि उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके, उनको वैल्यू दी जा सके, उनको ये बताया जा सके कि जो भी हम ऑफ़र कर रहे हैं वो एक्चुअल में वैल्यूएबल है, एक्चुअल में वर्दी है लेने लायक। दिस इज़ द होल एम ऑफ अ ट्रिप वायर। एक ट्रिप वायर का काम सिर्फ यही होता है, और सेल्स एंड मार्केटिंग में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको लीड मैग्नेट के बारे में बताया था, एंड उसके पहले मैंने आपको वैल्यू लैडर के बारे में बताया था। जो वैल्यू लैडर होती है ट्रिप वायर, उसमें आप कह सकते हैं कि सेकंड लेवल का प्रोडक्ट है। फर्स्ट लेवल पे हमारा लीड मैग्नेट है सबसे पहले, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें मैंने लीड मैग्नेट के बारे में बताया है। और अगर आपने वैल्यू लैडर की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन पे भी मैं दे दूँगा, आप डेफिनेटली देखिएगा। वैल्यू लैडर में जो सेकंड स्टेप होता है वहाँ पर हम प्लेस करते हैं ट्रिप वायर को। ट्रिप वायर का काम ये होता है कि अगर आपके लीड मैग्नेट ने किसी को अट्रैक्ट किया आपके फनल में, तो नेक्स्ट स्टेप होगा ट्रिप वायर। नेक्स्ट स्टेप में उसे मिलेगा ट्रिप वायर, जो कि एक बहुत ही लो कॉस्ट प्रोडक्ट होगा
और वो आप आसानी से किसी को भी पिच कर सकते हो। अगर उसे आपके लीड मैग्नेट में वैल्यू मिली होगी तो डेफिनेटली वो आपके ट्रिप वायर में जो प्रोडक्ट आपने लो कॉस्ट प्रोडक्ट प्लेस किया है उसको लेने से भी वो बंदा बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा और वो आपका एक ट्रांजैक्टिंग कस्टमर बन जाएगा। यानी कि अब उसने अपना कार्ड निकाला, उसने आपके साथ पैसा, उसने आपको पैसे दिए, उसने आपके साथ एक एक्चुअल में ट्रांजैक्शन किया, यानी उसने कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट शो किया है आपके ऊपर। और यही एम होता है ट्रिप वायर का कि आपको एक ट्रांजैक्टिंग कस्टमर मिल जाए। अब अगर आपके पास एक ट्रांजैक्टिंग कस्टमर आ गया है तो नाउ दिस इज़ योर हॉट कस्टमर। जो भी कस्टमर आपके साथ ट्रांजैक्शन कर चुका है, इट्स योर हॉट कस्टमर। नाउ अब इनको कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान है क्योंकि इसने आपके प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस कर लिया है, उसे पता है कि आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं, वो वैल्यूएबल है या नहीं है। और अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, अगर आपका प्रोडक्ट वैल्यू दे रहा है, तो इन दैट केस डेफिनेटली आप उससे अपने वैल्यू लैडर में नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं आराम से, जो कि आपका मिड रेंज प्रोडक्ट होगा या आपका मेन प्रोडक्ट भी हो सकता है। ट्रिप वायर के बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आप उन्हें पिच करेंगे वो आपका कोर ऑफर हो सकता है, जो कि आपकी कंपनी मेनली जो आपका एक मेन प्रोडक्ट होता है कंपनी का, वो हो सकता है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि किस तरह से हम एक्चुअल में किसी को अपने बिजनेस से जोड़ते हैं और किस तरह से हम उसे धीमे धीमे करके उसके लेवल को अप करते हैं और उसको नए नए प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। सो ट्रिप वायर भी उसी कड़ी का एक पार्ट है। सो ये मैंने आपको मैकडी के एग्जांपल से बताया कि किस तरह से मैकडी में जब आप जाते हैं और मैक आलू टिक्की लेते हैं तो वो उनका ट्रिप वायर है, जो कि एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट है और आप उस ट्रांजैक्शन ईजिली कर लेते हैं। उसके बाद फिर आप क्या करते हो कि और भी चीज़ें ऑर्डर करने में झिझकते नहीं है। उसके बाद आप फ्रेंच फ्राइज़ भी ले लेते हो, आप कोल्ड ड्रिंक भी ले लेते हो, आप आइसक्रीम भी ले लेते हो, बहुत सारी चीज़ें ले लेते हो बिकॉज आपको बर्गर पसंद आया होता है। सो दिस इज़ द होल वैल्यू लैडर ऑफ मैकडोनल्ड। एंड इसी तरीके से हमें भी अपनी, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं या कोई भी बिज़नेस अगर आप सोच रहे हैं स्टार्ट करने की, तो आपको भी एक वैल्यू लैडर क्रिएट करनी चाहिए और उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। एंड ट्रिप वायर इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया कि क्या होता है ट्रिप वायर और इसको आपको कहाँ प्लेस करना है। इसको आपको जस्ट आफ्टर लीड मैग्नेट प्लेस करना है। एक और भी स्ट्रैटेजी होती है जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप ये भी कर सकते हैं कि बहुत से बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर लोग लीड मैग्नेट यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर आप लीड मैग्नेट नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि ट्रिप वायर को ही एज अ लीड मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं। अगर ये बहुत ही लो कॉस्ट प्रोडक्ट है आपका तो आप इसको ही एज अ लीड मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये एक नो ब्रेनर डील होगी, जैसे कि किसी को भी लेने में झिझक ना फील हो, बहुत लो प्राइस प्रोडक्ट हो, सो आप इसको एज अ लीड मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि आप कस्टमर भी एक्वायर कर लेते हैं और आपको किसी भी तरह की आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर अपनी तरफ से नहीं करना पड़ता है। लाइक अगर आप लीड मैग्नेट लोगों को ऑफर कर रहे हैं तो आपको लोगों तक पहुंचना तो पड़ेगा ना लीड मैग्नेट देने के लिए। आपको हो सकता है एडवर्टीजमेंट्स भी चलाने पड़े कि येस आई एम ऑफरिंग दिस थिंग फ्री, एंड ताकि आपके फनल में वो बंदा आ सके। तो आपको इसके लिए हो सकता है एडवर्टीजमेंट भी चलाने पड़े एंड वहाँ पर आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट नहीं निकल रही है। लेकिन अगर आप ट्रिप वायर को ही एज अ लीड मैग्नेट यूज़ करते हैं तो आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी निकल आती है। आप कस्टमर तो एक्वायर कर ही रहे हैं, एट द सेम टाइम हो सकता है कि आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी निकल आए अगर आपने लो कॉस्ट एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो तो फेसबुक में डेफिनेटली ये पॉसिबल है, क्योंकि फेसबुक में इस समय एड्स बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। सो आप डेफिनेटली अगर फेसबुक एड्स का यूज़ कर रहे हो, सो आप इस लो कॉस्ट प्रोडक्ट को अगर आप एज अ लीड मैग्नेट यूज़ कर रहे हो, ट्रिप वायर को आप एज अ लीड मैग्नेट यूज़ कर रहे हो, तो आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी निकल आती है। तो ये होता है कि ये आपने लीड्स तो जनरेट करी लेकिन एट द सेम टाइम आपका कोई एक्सपेंडिचर भी नहीं हुआ। आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट सारी की सारी आपके ट्रिप वायर ने आपको वापस कर दी। सो ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है। आप चाहें तो लीड मैग्नेट प्लेस कर सकते हैं और अगर आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से सूटेबल नहीं है तो आप डायरेक्टली ट्रिप वायर को पिच कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये जो मैंने दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे कि एक तो लीड मैग्नेट के थ्रू
ट्रिप वायर में लीड मैग्नेट के थ्रू आप किसी को भी ट्रिप वायर में लेकर आते हो, ट्रांजैक्टिंग कस्टमर बनाते हो और फिर उसके बाद आप उसे अपने फनल में अप मूव कराते हो, या फिर डायरेक्टली आप ट्रिप वायर को यूज़ करते हो और आप लीड मैग्नेट को यूज़ नहीं करते हो। तो ये दो स्ट्रैटेजीज थी। इसके अलावा आपको ट्रिप वायर भी क्लियर है हो गया होगा कि व्हाट इज़ ट्रिप वायर एंड क्या इसका एक्चुअल में क्या मकसद होता है, किस लिए ये यूज़ किया जाता है। सो अगर आपको ये सारी बातें इंटरेस्टिंग लगी हो तो डेफिनेटली आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड और आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड किस तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। मैं और भी बहुत सारी इस तरह की वीडियोस फ्यूचर में लेकर आता रहूँगा एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो with your friends, with everyone to whom you feel it could be beneficial. So that's all for today's video. This is Rishabh Jain. See you in the next one. Thank you very much.